यह जमीन पर सबसे नापसंद की जाने वाली जगह है, एक ऐसा रेगिस्तान जो इंसानी जिंदगी से तकरीबन खाली है, लेकिन फिर भी यहाँ एक शानदार इंजीनियरिंग का नमूना बनाया जा रहा है जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। चिली के अटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच समंदर से 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी 40% ऊंचा यह टेलीस्कोप जब कंप्लीट होगा तो यह हमारी यूनिवर्स के दूर दराज प्लैनेट्स को हमारी आंखों के मुकाबले 5200 गुना ज्यादा करीब से देख सकेगा, और ये इमेजेस हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी 15 गुना ज्यादा शार्प होंगी। लेकिन जमीन की सबसे खुश्क जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अटाकामा डेजर्ट अंटार्कटिका के बाद दुनिया का खुश्क तरीन एरिया है, जहां कुछ ऐसे हिस्से पाए जाते हैं जहां इतिहास में एक बार भी बारिश की बूंद नहीं पड़ी। यह टेलीस्कोप टाइम में पीछे जाकर यूनिवर्स की पहली गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट्स को देख सकेगा। अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट्स को खोजने में यह टेलीस्कोप साइंटिस्ट्स की बड़ी मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, अटाकामा डेजर्ट की ऊंचाइयों में एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े डोम की कंस्ट्रक्शन के दौरान कंस्ट्रक्शन टीम और साइंटिस्ट्स ने किन किन मुश्किलात का सामना किया। साउथ अमेरिका के पैसिफिक ओशन फ्रंट पर 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ यह है चिली का अटाकामा डेजर्ट। अंटार्कटिका के बाद यह दुनिया की सबसे सूखी जगह मानी जाती है। यहाँ कुदरत के ऐसे अनोखे रंग हैं जिन्हें शायद हम पहली बार देख रहे हैं। यहाँ ज्वालामुखी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, डेथ वैली और नमक से भरे हुए हजारों वर्ग किलोमीटर का रेगिस्तान, धुंध फॉग का ऐसा सिलसिला जो पूरी दुनिया में नायाब है। लेकिन एक चीज जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, अटाकामा डेजर्ट का लैंडस्केप ही कुछ ऐसा है कि यहाँ बारिश नहीं होती। यहाँ तक कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में एक बूंद भी नहीं देखी। इन तमाम खुसूसियत की बिना पर अटाकामा डेजर्ट किसी एलियन प्लेनेट का मंजर पेश करता है, और शायद इसी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने अपने मार्स रोवर की टेस्टिंग भी यहीं पर की थी। चिली के कैपिटल सैंटियागो से 1300 किमी दूर और करीबी शहर से 130 किलोमीटर के फासले पर समंदरी सतह से 10,000 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर यह गैर मामूली प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जो इंसानियत को स्पेस में दूसरी दुनिया का मंजर देखने का मौका देगा। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO भी कहा जाता है इस स्पॉट पर एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बना रही है, जिसे एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप या शॉर्ट में ELT कहा गया है। हालांकि इसकी कंस्ट्रक्शन अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि इसे एक्सट्रीमली लार्ज क्यों कहा गया। अटाकामा डेजर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे बड़ा मिरर, इस टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ा मिरर लगाया जाएगा जिसका डायमीटर न केवल 39 मीटर बड़ा है, बल्कि यह अभी तक के सबसे बड़े टेलीस्कोप से भी 4 गुना बड़ा होगा। यह मिरर इंसानी आंख से 10 करोड़ गुना ज्यादा रोशनी जमा कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसके ऊपर मिट्टी का एक झर्रा भी न गिरे। इससे बचने के लिए टेलीस्कोप को एक बहुत बड़े स्टील डोम से कवर किया जाएगा जिसका वजन लगभग 2400 पिकअप ट्रक्स जितना, यानी लगभग 6000 टन। इस डोम पर 2 बड़े दरवाजे लगाए जाएंगे जो दिन के वक्त बंद रहेंगे। यह डोम इतना ऊंचा है कि इसके अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी आराम से खड़ा हो सकता है, और अगर इसके फैलाव की बात करें तो इसके अंदर एक पूरी फुटबॉल फील्ड भी बनाई जा सकती है। डोम के नीचे एक हाईटेक प्लेटफॉर्म लगाया गया है जो पूरे टेलीस्कोप को 360 डिग्री घुमाने में सक्षम बनाता है। यह सुविधा इसे रात के वक्त आसमान के किसी भी हिस्से को देखने में मदद करती है। यह सोचने की बात है कि दुनिया के इस वीरान इलाके में जहां मीलों तक कोई आबादी नहीं, कंस्ट्रक्शन टीम ने इस पेचीदा प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे की होगी। यह जगह इतनी दुर्गम है कि यहाँ न सड़कें थीं, न बिजली और न ही पानी। ऊपर से कंस्ट्रक्शन का काम पहाड़ की चोटी पर किया जा रहा था। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO, जो 16 देशों का एक गवर्निंग संगठन है, ने इस प्रोजेक्ट के लिए यूरोप और दुनिया की कई जगहों का मुआयना किया, लेकिन आखिर में उन्होंने साउथ अमेरिका के अटाकामा डेजर्ट को चुना। इस फैसले के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। टेलीस्कोप के लिए ऐसी जगह चाहिए थी जहां दूर दूर तक कोई शहर न हो। वजह यह है कि शहरों की रोशनी, लाइट पॉल्यूशन आसमान को इतना रोशन कर देती है कि टेलीस्कोप से साफ इमेज देखना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि रात के वक्त अक्सर शहरों के ऊपर एक हल्की रोशनी का घेरा होता है, और अगर बादल हो तो वह भी साफ नजर आते हैं।
यह कृत्रिम रोशनी हजारों लाइट ईयर्स दूर किसी सितारे की रोशनी से कहीं ज्यादा होती है और यह टेलीस्कोप की पिक्चर क्वालिटी को खराब कर सकती है। लाइट पॉल्यूशन से बचने के लिए तो कई जगहें यूरोप में भी उपलब्ध थीं, लेकिन ELT एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप के लिए यह काफी नहीं था। टेलीस्कोप को चलाने के लिए साफ आसमान होना भी बेहद जरूरी है। यूरोप के ज्यादातर इलाकों में ट्रॉपिकल मौसम रहता है, जहां अक्सर बादल छाए रहते हैं। इसके उलट अटाकामा डेजर्ट दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है। यहाँ साल के 365 दिनों में से 320 दिन आसमान बिल्कुल साफ रहता है। यह दूर दराज की गैलेक्सी और सितारों को देखने के लिए एक आदर्श जगह है। 2010 में ESO की टीम ने कई जगहों पर टेस्ट किए और आखिरकार अटाकामा डेजर्ट की यह लोकेशन सबसे बेहतरीन लगी। 3000 मीटर ऊंचा पहाड़, जिसे सेरो आर्माजन कहा जाता है, इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। लेकिन समस्या यह थी कि अन्य पहाड़ों की तरह यह पहाड़ भी काफी नुकीला था। ऐसे में इस पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन करना नामुमकिन था। पहाड़ की चोटी को काटकर 7 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एरिया समतल करना जरूरी था। कल्पना करें 3000 मीटर ऊंचा नुकीला पहाड़ और उसके ऊपर एक विशाल मैदान बनाना। यह काम न केवल मुश्किल था बल्कि खतरनाक भी। 2014 में कंस्ट्रक्शन टीम ने एक्सप्लोसिव्स का सहारा लिया। पहाड़ के टॉप पर जगह जगह सुराख किए गए जिनमें एक्सप्लोसिव भरे गए। इन्हें रिमोट कंट्रोल की मदद से उड़ाया गया, जिससे पहाड़ के ऊपरी 100 मीटर हिस्से को उड़ा दिया गया। इस प्रक्रिया में 47 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी और पत्थर हटाए गए। यह इतनी ज्यादा मात्रा थी कि इससे 1911 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरे जा सकते थे। मिट्टी और पत्थर हटाने के बाद पहाड़ के टॉप को समतल कर दिया गया और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाया गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कंस्ट्रक्शन के दौरान एक नई समस्या सामने आई, सिंक होल्स। पहाड़ के टॉप पर जगह जगह सिंक होल्स बनने लगे। इंजीनियर इन्हें भरते, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर से धंस जाते। असल में एक्सप्लोसिव्स के इस्तेमाल से पहाड़ की कोर में दरारें आ गई थीं, जिससे पत्थर कमजोर हो गए और मिट्टी धंसने लगी। इंजीनियर्स ने इस समस्या को हल करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने पहाड़ की जमीन को वाइब्रेशन की मदद से आर्टिफिशियली स्टेबल किया, ताकि जितने सिंक होल्स बनने थे वे एक ही बार में बन जाएं। फाइनली यह तरीका काम कर गया। सिंक होल्स भरने और मैदान को दोबारा समतल करने में 5 साल का समय लगा। अब बारी थी ELT की फाउंडेशन डालने की। यह कोई साधारण फाउंडेशन नहीं थी। अटाकामा डेजर्ट का यह हिस्सा सिस्मिक एक्टिव रीजन है, जहां भूकंप आना आम बात है। टेलीस्कोप के महंगे पार्ट्स को भूकंप से बचाने के लिए फाउंडेशन को डोम से अलग रखा गया। फाउंडेशन और डोम के बीच हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए गए हैं, जो भूकंप के झटकों को मेटल डोम और उसके अंदर मौजूद टेलीस्कोप के मिरर तक पहुंचने से रोकते हैं। 2023 में फाउंडेशन का काम पूरा हुआ। अब बारी थी टेलीस्कोप के लाजवाब डोम की। डोम का स्टील स्ट्रक्चर अलग अलग हिस्सों में पहाड़ के नीचे बेस कैंप में बनाया गया। इसके बाद इन हिस्सों को पहाड़ के ऊपर पहुंचाने के लिए रिमोट कंट्रोल ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया। ये ट्रक्स एक एक करके स्टील फ्रेम को चोटी तक पहुंचाते थे। ऊपर पहुंचने के बाद क्रेन्स ने इन विशाल स्ट्रक्चर्स को जोड़ा, जैसे लेगो के टुकड़ों को जोड़ा जाता है। ELT का मुख्य आकर्षण इसका विशाल मिरर है, जिसका डायमीटर 39 मीटर है। यह मिरर कुल 800 छोटे छोटे पीस से बनाया जा रहा है। इसका काम स्पेस से आने वाली किसी भी लाइट को इकट्ठा करके सेकेंडरी मिरर M2 तक पहुंचाना है। M2 से यह लाइट M3 और फिर M4 तक जाती है। M4 लाइट को और ज्यादा शार्प बनाता है। डोम के ऊपर लगे ताकतवर लेजर बीम्स का इस्तेमाल इस प्रक्रिया में होता है। ये लेजर्स 90 किलोमीटर ऊपर आसमान में मौजूद सोडियम एटम्स को एक्साइट कर उन्हें चमकने पर मजबूर कर देते हैं। इससे एक आर्टिफिशियल स्टार बनता है, जिसे टेलीस्कोप एक रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल करता है। यह पता लगाया जाता है कि एटमॉस्फेयर लाइट को कितना डिस्टॉर्ट कर रहा है। जब एटमॉस्फेयर के डिस्टॉर्शन का पता लग जाता है, तो अडॉप्टिव ऑप्टिक्स की मदद से टेलीस्कोप की इमेज को साफ कर दिया जाता है। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT, क्या यह हमारी सबसे बड़ी जिज्ञासा का जवाब देगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ELT वह पहला टेलीस्कोप होगा जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स की डायरेक्ट फोटोग्राफी कर सकेगा, वो प्लैनेट्स जिनमें जिंदगी के आसार होने की संभावना है।
फिलहाल एक्सोप्लैनेट्स के स्पेक्ट्रोग्राफ्स के जरिए हमें यह पता चलता है कि उनके एटमॉस्फेयर में क्या क्या मौजूद है। एटमॉस्फेयर की जानकारी से हम जान सकते हैं कि वहां पानी है या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या फिर कोई ऐसी मखलूक है जो पृथ्वी की तरह पॉल्यूशन पैदा कर रही है। LHT का 39 मीटर का विशाल आईना बहुत अधिक रोशनी को इकट्ठा कर सकेगा। इसके जरिए न केवल हम दूर दराज की गैलेक्सी और प्लैनेट्स को देख सकेंगे, बल्कि यूनिवर्स के शुरुआती दिनों की भी झलक पा सकेंगे। अगर आपको पता नहीं तो आपको बताते चलें कि लाइट की एक फिक्स स्पीड होती है, यह उससे तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी वजह से जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो असल में हम उसके पास्ट को देख रहे होते हैं। एक उदाहरण, हमारे सूरज की पहली किरण जो हमें हर सुबह सनराइज के वक्त दिखाई देती है, असल में सूरज का पास्ट दिखा रही होती है। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स में 1340 करोड़ साल पीछे तक देख सकता है। यह उन धीमी लाइट्स को कैप्चर करता है जो 1340 करोड़ साल पहले यूनिवर्स से निकली थी और आज हबल तक पहुंची है। इसके मुकाबले ELT का 39 मीटर का आईना हबल से भी 10 करोड़ साल पीछे की लाइट को देखने में सक्षम होगा, यानी यह 1350 करोड़ लाइट ईयर्स दूर की रोशनी को भी कैप्चर कर सकेगा। साइंटिस्ट्स के मुताबिक बिग बैंग, जिसने यूनिवर्स की शुरुआत की, करीब 1388 करोड़ साल पहले हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि ELT यूनिवर्स की पैदाइश के 30 करोड़ साल बाद का मंजर कैप्चर कर सकता है। हालांकि ELT सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा, लेकिन यह मिरर बेस्ड टेलीस्कोप्स में सबसे बड़ा होगा। इसके विपरीत रेडियो टेलीस्कोप्स जैसे कि गोल्डन आई विशाल डिशेस का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स रेडियो वेव्स के जरिए यूनिवर्स के पास्ट को देखते हैं। कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग के जरिए उनकी इमेज तैयार की जाती है, लेकिन डायरेक्टली देखने के मामले में ELT अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 160 करोड़ डॉलर 13,600 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह खर्चा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के निर्माण के बराबर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि LT की कंस्ट्रक्शन 2029 तक पूरी हो जाएगी। LT के पूरा होने के बाद यह शायद उस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सके जो सदियों से इंसान के मन में है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर हजारों लाइट ईयर्स दूर पृथ्वी जैसे किसी प्लेनेट पर भी जिंदगी मौजूद है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।